बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि बिल आखिर जिस मुलाकात का इंतज़ार किया जा रहा था अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान, इस मुलाकात के हवाले से एक बड़ा अदालती ऑर्डर जो है वो सामने आ गया है। और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेलर पर क्या तौहीन अदालत लगने जा रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई है वो छिड़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो ग्रुप्स बन गए हैं, या तो बैरिस्टर गौहर अब अपने ओहदे से हट जाएंगे और उनकी जगह पर सलमान अकरम राजा आएंगे, या तो सलमान अकरम राजा जो हैं उन्हें जो इस वक्त उनके पास ओहदा है जनरल सेक्रेटरी का, वो ओहदा उनसे ले लिया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, क्या टसल चल रही है, बैरिस्टर गौहर उनके तोते क्यों उड़े हुए हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में जी आपको ये बताऊंगा कि जो मिनरल बिल है, मिनरल बिल, इस बिल का चर्चा जुबान ज़द आम है। इस बिल से मुतल्लिक भी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि इस वक्त नहीं बताई जा रही। असल मसला ये है ही नहीं कि बिल को पास करना है या बिल को पास नहीं करना, असल मसला कुछ और है। और इस बिल की आड़ में वो जो मामला है वो दबता जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि अदालती ऑर्डर सामने आया है आज, और इस अदालती ऑर्डर के मुताबिक अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, नौरीन और उज़मा, इन तीनों से मुलाकात करवाने का एक मरतबा फिर से अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो ऑर्डर है वो जारी किया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तीनों बहनों की इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई जाए। और अब तो हाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया और जो खसूसी अदालत होती है इंसदाद दहशतगर्दी की, इस अदालत से भी इमरान खान साहब से मुलाकात का करवाने का जो हुक्म है जी फैमिली से, वो आ गया है। आज जुमेरात का दिन था, आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब या तो ये होगा कि तौहीन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इस मामले के ऊपर जाए, या तो तौहीन अदालत लगे सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल पर कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, और फिर उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म मौजूद है, आज जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। खैर, आज के दिन के हवाले से ये कहा जा सकता है जी कि आज का जो दिन है जुमेरात का, वो फैमिली से मुलाकात का नहीं है, वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या वकला वगैरह या दीगर है उनसे मुलाकात का, फैमिली का जो दिन है जी वो मंगल का है। तो अब एक मरतबा फिर से मंगल तक जो वेट है वो आ गया है। लेकिन और कल चूँकि फ्राइडे या हफ्ता इतवार छुट्टी होगी, तो तौहीन अदालत अगर मंडे को दायर की जाती है तो उसमें भी डेवलपमेंट होते होते एक जो मंगल का दिन है वो गुजर जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अदालती सतह पर यह ऑर्डर अब आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अडियाला जेल में बैठा एक सरकारी अफसर इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि अदालत के हर हुक्म को वो जूते की नोक पर दे मारता है और मानता ही नहीं है। 20 मार्च के बाद से लेकर आज 10 अप्रैल हो गई है, 20 दिन हो गए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाएगी। और ख़ास तौर पर मौजूदा जो सिनेरियो इस वक्त बन गया है, मिनरल बिल हो, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हों, कन्फ्यूजन मुसलसल फैलती जा रही है। और कन्फ्यूजन सिर्फ उस वक्त दूर होगी जब अलीमा खान साहिबा से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। बहरहाल एक और अदालती आर्डर आ गया मुलाकात करवाने का, और फिर उसके बाद तौहीन अदालत का मैटर भी ओपन हो गया है सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ। देखें अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अदालत में जाती है तो वहाँ से क्या तौहीन अदालत लगती है, या अगर तौहीन अदालत लगती भी है तो क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं या जो भी वहाँ पर सरकारी ऑफिसर हैं या इमरान खान साहब, कर्नल साहब का एक नाम लेते हैं, वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहा। एक तो ये बहरहाल अदालती हुक्म एक और आ गया, एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी, सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग मिलने जाते हैं इन्हें कौन भेज रहा है, यानी कि जो नाम हम दे रहे हैं अप्रूवल के बाद, उन
से तो मुलाकात नहीं हो पा रही और इधर उधर से जो दूसरे लोग हैं वो मुलाकातें कर लेते हैं, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुलाकातें के लिए उनको कौन भेजता है और फिर उनको इजाज़त भी मिल जाती है। तो सलमान अकरम राजा साहब से अर्ज़ है कि सबको ही मालूम है कि कौन मुलाकातें करवा रहा है, कौन मुलाकातों से रोक रहा है, कौन इस वक्त सिस्टम को चला रहा है, सबको ही मालूम है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उस तरह से नाम कोई नहीं लेता, लेकिन मालूम सबको ही है। तो सलमान अकरम राजा साहब को भी मालूम है। इसी तरह से जी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात और डील की बातें चल रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान की डील हो गई है, लेकिन डील किससे हुई है, कौम से डील हुई है। जब कौम से डील हो गई है तो फिर कोई एनआरओ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये कह दिया जी कि ये जो मुज़ाकरात और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का मामला चल रहा है जी, किसी के साथ कोई डील नहीं हुई, कोई किसी को हम एनआरओ नहीं दे रहे इमरान खान साहब। डील हुई है तो अवाम के साथ डील हो गई है, और अवाम के साथ डील का मतलब ये है कि किसी को एनआरओ नहीं मिलना। फिर उनको पता है कि जब इमरान खान निकलेगा तो लोग लंदन भी नहीं भागने देंगे। तो ये जो है वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की एक स्टेटमेंट थी। दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, और दूसरी खबर है जी ये जो मिनरल बिल है, केपी मिनरल्स बिल जो है। अच्छा, इस बिल के हवाले से इस वक्त पीटीआई की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हुकूमत केपी हुकूमत की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे तो ये महसूस होता है कि इस बिल के हक़ में और इस बिल को वो पास करवाना चाहते हैं केपी हुकूमत जो है। और हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और दूसरी तरफ जी अलीमा खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, और एक प्रेशर भी सोशल मीडिया के ऊपर डेवलप हो रहा है कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर आप ये बिल कैसे जो है वो पास करवा सकते हैं। अब इसकी अफादियत भी गिनवाई जा रही है, इसके नुकसान या इसका फ़ायदा, इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा, इसको पास होना चाहिए, इसको पास नहीं होना चाहिए। हम इन चारों चीज़ों में फ़िलहाल जाते ही नहीं हैं, इसको हम डिस्कस ही नहीं करते, और इस वक्त यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। डिस्कस करने वाली क्या चीज़ है इस बिल से रिलेटेड, वो ये है कि आखिर इस बिल पर इमरान खान साहब से क्यों नहीं राय ली देने जा रही, और क्यों रोका जा रहा है इमरान खान साहब से मिलने से कि इमरान खान साहब इस बिल के मुतालिक या ड्रोन अटैक से मुतालिक कोई स्टेटमेंट ना दें। आखिर ऐसा क्या है, क्यों खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा? मिसाल के तौर पर बिल बहुत अच्छा है, अफादियत भी गिनवा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, तो खान साहब से मिलने दें, वो भी इजाज़त दे देंगे, बिल बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो इमरान खान साहब से आप नहीं मिलने दे रहे? अब जी यहाँ पर एक तज्जिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। इमरान खान क्यों जेल में है और हज़ारों लोग क्यों गिरफ्तार हुए और सैकड़ों लोग क्यों शहीद हुए? इसका जवाब क्या है? इसका एक ही जवाब है, हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी क्या है कि अवाम अपने फैसले खुद करें, अपने कानून खुद बनाएं, अपना ऐवान असेंबली अपनी मंशा से चलाएं। तो फिर ये जो ठोंसा हुआ बिल है क्यों मंजूर करने की जल्दी है? अगर हकीकी आज़ादी नहीं लानी, अगर सियासतदान अपनी मर्जी के बिल्स तक पेश नहीं कर सकते, और अगर आपने दबाव ही कबूल करना है, तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? दर्जनों लोग जेल में क्यों हैं? क्यों अरशद शरीफ, क्यों जिल्ले शाह, क्यों अनीस सत्ती, सदर अली, नूर अली जैसे लोग शहीद हुए? तो बात यह है कि आप पंजाब में रेजिस्ट नहीं कर पा रहे जी, वो ताकत के बलबूते पर आपको पीछे धकेल देते हैं। केपी में इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपके सारे एमपीएज हैं, केपी की अवाम आपके साथ खड़ी है। यही आप कहते आए हैं ना कि केपी से लोग निकलते हैं, और बिल्कुल सच भी है, केपी से लोग आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब से एज़ कम्पेयर टू केपी उस तरह रेजिस्टेंस नहीं आई। तो केपी के, अब तो केपी का मामला आ गया ना, केपी से ये बिल पास होना है, ठीक है। तो इतने सारे सवालात हैं, तो आखिर क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, और क्यों इस मामले के ऊपर जो है वो केपी के अंदर से भी ये चीज़ सामने आ रही जी कि ये बिल जो है वो पास करना ही है। फिर इसी तरह से इस बिल का पास या फेल होना तय करेगा कि तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है या इक़्तिदार की। कैसे जी? इस तरह से, क्योंकि इस बिल को पास कराने में बज़ाहिर दबाव है। किसका दबाव है? ताकतवरों का। और इसके पीछे थ्योरी क्या है कि अब जी ये मिनरल्स के ज़रिए आलमी ताकतों को राम किया जाएगा, और उससे क्या होगा, वो हमारे ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, और हमारी ये जो रिजीम है ये चलती रहेगी, और इमरान खान जेल में ही रहेगा। ये एक बिल के हवाले से थ्योरी है।
तो भाई आप ये क्यों शर्त नहीं रखते, इवन कि केपी हुकूमत जो है कानून के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी है ना, कहें ना भी इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब इजाज़त देते हैं तो इतना सब कुछ, इतना प्रेशर सब कुछ करने की होना होगा ही नहीं। खामखा में जो है वो चीज़ों को पेचीदा क्यों किया जा रहा है, मतलब ये खामखा में तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे ज़रूर होगा। फिर ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो कौमी सलामती कमेटी में पहले जाने का फ़ैसला कर गई थी, फिर उसके बाद खान साहब ने कहा जी कि नहीं जाना और महमूद चकजई का फ़ैसला दुरुस्त है, और सोशल मीडिया का दबाव आया तब इन्होंने कहा जी कि हम नहीं जा रहे। उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर, उनसे पूछा जाता तो वो कहते हैं जी कि ये बिल सूबाई हुकूमत का मामला है। भाई आपसे राय पूछी गई है, आप पार्टी लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, एक लाइन होगी पार्टी की, आप बताएं। तो इसका मतलब क्या है, कन्नी मारी जा रही है इससे, और उधर से इमरान खान साहब से भी मुलाकात नहीं हो रही। तो अगर ये बिल लेट से केपी से भी पास हो जाता है, केपी असेंबली से भी, तो इसका मतलब ये है कि फिर केपी में भी आप रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाए ताकतवरों की। वहाँ पर भी इस लिहाज से जीत हुई कि उन्होंने दबाव और ताकत के बलबूते के ऊपर केपी असेंबली को भी जो है वो अपने मुट्ठी में काबू कर लिया है, और जो बिल उन्होंने पास करवाना है बज़ाहिर वो आप पर जो है वो उन्होंने डंडा देकर आपसे पास करवा लिया, और आप भी बेबस थे, आपने भी पास कर लिया, और इस दौरान आप इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं कर पाए। तो सादी सी चीज़ है, आप छोड़ दें बिल पास होगा नहीं होगा, नुकसान है फ़ायदा, छोड़ दें सारी चीज़ें, आप सिंपल इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, उनके सामने बिल रखते हैं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब अहकामात जो देते हैं, फिर उसके बाद वो हाँ कहते हैं तो बिल पास हो जाएगा, सारा मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन नहीं किया जा रहा, तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात होगी। इसी खदशे का इजहार किया शहबाज गिल साहब ने। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है, मिनरल्स बिल किसी सूरत भी खान की रजामंदी और इजाज़त के बगैर पास नहीं करना चाहिए। मैं वज़ीर आला केपी और स्पीकर केपी असेंबली से दस्त बदस्त एहतरामन गुजारिश करता हूँ कि जब तक खान साहब से ओपन मुलाकात ना हो जाए इसको रोक लें। तो शहबाज गिल ने भी जी कंसर्न्स का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो ज़रूरी होनी चाहिए। आखिर में जी आपको बताता चलूँ सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, इनका क्या फटा चल रहा है। देखें, बैरिस्टर गोहर मुलाकातें करते हैं, बार बार सी मुलाकात उनकी हो जाती है, उनके नाम नहीं दिए जाते। जाहिर सी बात है जो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है फिर वही मुलाकातें भी करवा रहा है। गंडापुर की मुलाकात हो जाती है और वो कहते हैं जी कि मैं तो दोनों तरफ हूँ विकेट के। तो ये असल में सलमान अकरम राजा को गुस्सा था कि भाई उनकी फैमिली को क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आपको एटलीस्ट इनकार करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई उनकी फैमिली से मुलाकात करवाएं, फिर हम भी मुलाकात कर लेते हैं। तो ये इस वक्त जी फड्डा चल रहा है। फिर मिनरल बिल के ऊपर भी सलमान अकरम राजा ने एक स्टैंड लिया है, और वो भी ये कहते हैं कि खान साहब से मुलाकात हो जाए और उसके बाद ये बिल आपने, अगर खान साहब कहते हैं तो पास कर दें, वो नहीं कहते तो आप उसको पास ना करें। अचानक से ये जो बिल है वो कैसे आ गया है। अब पीटीआई में भी सलमान अकरम राजा जो है उनका ये उन्होंने स्टैंड ले लिया हुआ है, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर हैं जी, उनके भी तोते उड़े हुए हैं। वो भी आजकल वैसे बड़े धीमे पर्सनैलिटी के वो मालिक हैं, लेकिन आजकल वो भी गुस्से में और कहते हैं जी कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं किसी को क्यों वजाहत दूँ। क्योंकि सलमान अकरम राजा ने अतात गुजारी का वर्ड इस्तेमाल किया जी। ये अतात गुजारी करते हैं और मुलाकातें कराते हैं, पैगाम पहुँचाते हैं, फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, भी आप वहाँ पर उनके साथ खड़े हों। तो बैरिस्टर गोहर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं। वो कहते हैं जी कि मैं क्यों किसी की मानूँ, मैं चेयरमैन हूँ और मेरे सिग्नेचर से जो टिकट है वो इशू होते हैं। तो भाई अगर आपके सिग्नेचर से और आप ये बात करते हैं तो आपको इमरान खान ने चेयरमैन बनवाया नहीं, तो आप तो नहीं बन सकते थे ना। तो आप जो है वो इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात तक क्यों नहीं करवा रहे। आप ये कहते हैं ना कि मैं चेयरमैन हूँ, तो भाई मुलाकात करवा दें, फिर आप जो पैगाम रसानियाँ और उनको भी पैगाम दे दें जी कि उनकी मुलाकात करवा दें। तो अब ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब की जब मुलाकात होगी ना, तो इससे रिलेटेड कुछ जो फैसले हैं वो ज़रूर होने हैं। गंडापुर, बैरिस्टर गोहर वगैरह से मुतल्लिक कुछ फ़ैसले जो है मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कुछ फ़ैसले करेंगे, क्योंकि और अगर फ़र्ज़ करें बिल पास हो जाता है और फिर इमरान खान साहब को पता चलता है ड्रोन अटैक्स का और बिल्स का, तो फिर इमरान खान साहब का जो रिएक्शन आएगा कि भाई ड्रोन अटैक के ऊपर गंडापुर ने अभी तक क्या किया है, क्या कुछ गोहर जो है वो क्या बातें कर रहा है। तो देखें अब इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो होगी तो तब ही ये सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी। आखिर में जी आपको बताता चलूँ, आज फौजी अदालतों का जो एक मामला था मिलिट्री कोर्ट्स वाला, मिलिट्री ट्रायल वाला, उसकी समाअत हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए हैं
कि मैं खुद कंटोनमेंट एरिया में रहता हूं और बगैर पास अंदर नहीं जा सकता। अगर ममनुआ जगह पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। जस्टिस रहीम अख्तर अफगान कहते हैं कि फ़ौजी ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ना मिले, अगर मेरे पास ना हो और मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी ट्रायल मिलिट्री में होगा? सवालिया निशान। ये दो जजेस ने रिमार्क्स में जो सवालात है जी वो उठाए हैं। अब इन रिमार्क्स से तो ये पता चलता है जी कि तो ट्रायल के जो है वो अगेंस्ट है जी कि इन चीज़ों के ऊपर तो ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिमार्क्स की हद तक है, क्योंकि रिमार्क्स कुछ होते हैं और जो फैसले हैं उसके बरक्स ही आते हैं। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।